नमस्कार साथियों, राधे राधे, जय श्री राम। श्रद्धा यादव एक बार फिर से हाजिर है श्री राम कथा का आगाज करते हुए। साथियों, हम श्री रामचरितमानस का अध्ययन करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज की कथा 146वें दिन की कथा है और पेज नंबर 475 पर तुलसीकृत ये रामायण हम पढ़ते हैं ताकि गृहस्थ जीवन को आगे बढ़ाते हुए हमारा मार्गदर्शन आसानी से होता रहे। हम सेल्फ इवेल्युएट करते रहें अपने दैनिक जीवन को, या फिर कहें कि हमारी दिनचर्या को, और उसके लिए सबसे अच्छा, अचूक और रामबाण जो सॉल्यूशन है वो मुझे लगता है श्री रामायण है, तुलसीकृत रामायण। बाकी ग्रंथों का हम अध्ययन अवश्य करेंगे, लेकिन फिलहाल हम तुलसीकृत रामायण को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कथा शुरू करते हैं। छंद के माध्यम से गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि सन्मान सुर मुनि बंद बैठे, उतर दिस देखत भय, नभ धूर खग मृग भूरि भागे, विकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अवलोक कारण, काह चित सच कित रहे, सब समाचार की रात को लन आही ते ही अवसर कहे। इसका हिंदी अर्थ है, देवता और मुनियों का सम्मान कर उन्हें प्रणाम करके बैठे और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। आकाश में धूल उड़ रही है, बहुत से पक्षी और पशु भागते हुए घबराकर प्रभु के आश्रम में आ रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह देखकर श्री राम जी उठे और सोचा कि क्या कारण है। मन में आश्चर्य युक्त हुए। उसी समय कोल भीलों ने आकर के समाचार कह डाले हैं। किसके समाचार? भैया भरत के आगमन के और अयोध्या वासियों सहित, परिवार सहित। के सुनत सुमंगल बेन, मन प्रमोद तन पुलक भर, सरद सरोरुह नैन, तुलसी भरे स्नेह जल। इस सोरठा का हिंदी अनुवाद है। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर मंगल वचन सुनते ही श्री रामचंद्र जी के मन में प्रसन्नता छा गई। शरीर में रोमांच हो आया। शरद ऋतु के कमल के समान नेत्र प्रेमाश्रुओं से भर गए हैं। अक्सर जब हम अपनों के मिलन का समाचार, अपनों के आगमन का समाचार जब सुन लेते हैं ना, तो सचमुच नेत्र अश्रुपूरित हो जाते हैं। खुशी के आंसू इन्हीं को कहते हैं। बहुरी सोच बस भेसियर वनु, कारण कवन भरत आगवनु, एक आयस कहा बहोरी, सेन संग चतुरंग न थोरी। फिर रामचंद्र जी सोच में पड़ गए कि भरत के आने का क्या कारण हो सकता है। फिर एक ने जाकर कहा कि भरत के संग बहुत सी चतुरंगिनी सेना भी आई है। और संशय बढ़ गया कि सोस निरामय भा अति सोचू, इत पितु बच इत बंधु सकोचू, भरत सुभाव समुझ मन माही, प्रभु चित्त हित तिथि पावत नाही। यह सुनकर राम जी को बहुत सोच हुआ। इधर तो पिताजी का वचन, उधर भाई का संकोच। भरत जी के स्वभाव को समझकर प्रभु के हृदय में कोई विचार स्थिरता नहीं पाता है, क्योंकि पिताजी का वचन जो दिया है राजा दशरथ को, उसे तो पूर्ण करना है, उसे निभाना है। और उन्हें पता है कि मेरा भाई भरत मेरे स्नेहवश, मेरे प्रेमवश मेरे पास आया है। ऐसा भाव हमें सदैव अपने भाई बहनों और अपनों के प्रति बना के रखना चाहिए। मैं तो कहूँगी कि सभी के प्रति। कोई भी ईर्ष्यालु भाव हमारे मन में नहीं होना चाहिए, जब तक कि हम पूरी तरह से उस विषय में सुनिश्चित ना हो। अब राम जी
जैसे कि भीलों ने सोच लिया था कि कहीं गड़बड़ तो नहीं है, राम जी को मारने के लिए तो नहीं आए। तो ऐसा राम जी ने कुछ भी नहीं सोचा है। पॉजिटिव थिंकिंग बना के हमें भी रखनी है जैसे कि राम जी ने रखी थी, और यही वजह है कि हम रामायण पढ़ते हैं। ये सोच हम बहुत मुश्किल है लेना, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है। अगर हम सोच बना लें, डिटरमाइन हो जाए, दृढ़ संकल्प कर लें, तो हम ऐसी सोच कायम कर सकते हैं। ना सिर्फ अपनों के प्रति बल्कि मैं तो कहूँगी मानव मात्र के प्रति हमारी ऐसी सोच होनी चाहिए कि हम ईर्ष्यालु भाव से किसी के विषय में कुछ भी बिना सोचे समझे गलत चीजें ना सोचें। जैसे कि राम जी ने भैया भरत के विषय में सोच लिया कि नहीं, मेरा भाई सिर्फ मुझे वापसी के लिए लेने के लिए आया है, और मैंने पिताजी को वचन दे दिया है। जैसे कि हमने अभी जस्ट पढ़ाई है गोस्वामी जी के माध्यम से। इस दोहे को मैं एक बार फिर से सुनाऊंगी। चौपाई है कि सो सुनि रामय भा अति सोचू, इत पितु बच इत बंधु सकोचू, भरत सुभाव समुझ मन माही, प्रभु चित्त हित तिथि पावत नहीं। ये अवधी भाषा है तो सभी को समझ में नहीं आती है, लेकिन हिंदी अनुवाद जो है वो हम सब के लिए इसको सुपाठ्य बनाता है, सरल बनाता है, और हम समझ भी सकते हैं। और हिंदी अनुवाद में एक बार फिर से आपको बता रही हूँ, क्योंकि मेरा मेन मोटिव जो है गृहस्थ जीवन को आसान बनाना है, हमारा मार्गदर्शन प्राप्त करना है इससे। तो इसका अर्थ यह है कि राम जी को बहुत सोच हुआ, इधर तो पिताजी का वचन 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करना है, उधर भाई का संकोच, उन्होंने पॉजिटिव भाव बना के रखा है सकारात्मकता के साथ कि मेरा भाई अवश्य ही मेरे प्रेमवश यहाँ आया है, किसी लालसा से नहीं, किसी लोभ में नहीं आया है। भरत जी के स्वभाव को समझकर प्रभु के हृदय में कोई विचार स्थिरता नहीं पाता है। मतलब नए नए विचार उत्पन्न हो रहे हैं कि क्या वजह हो सकती है। मन घबरा भी रहा है कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया है, कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं हो गई है। मैंने पिताजी को वचन दिया है, मैं उस वचन को पूर्ण कर तो पाऊंगा ना। तो हमें अपने गृहस्थ जीवन में ऐसे ही भाव बना के चलने हैं, ना कि विपरीत सोचना है, नेगेटिव नहीं सोचना है। और जब हम राम जी का अनुसरण करेंगे ना, तो जीवन इतना सुगम, इतना सरल हो जाएगा कि हम बयान ही कर सकते हैं। शिकायत का मौका हमें कभी मिलेगा ही नहीं। हम अक्सर शिकायतें करते रहते हैं, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, क्यों हो रहा है। अरे भाई कुछ नहीं होगा, ये मैं भुक्तभोगी हूँ इस चीज़ की। इसी वजह से मैं कथा को अपलोड भी करती हूँ। मेरा मेन उद्देश्य कथा अपलोड करने का है इंटरनेट पर, चाहे वो फेसबुक पर हो, इंस्टा पर भी कभी कभी जाती है, या फिर यूट्यूब पर। सिर्फ इसी वजह से करती हूँ कि मैंने इसका जो प्रमाण है वो स्वयं अपने जीवन में देखा है, मैंने स्वयं अपने जीवन में इन चीज़ों को उतारा है, मैंने अनुसरण किया है। तब जाकर के मैंने सोचा कि मैं सबको ये चीज़ें बताऊं कि रामायण में श्री राम जी का चरित्र है या मैया सीता का चरित्र है, संपूर्ण चरित्र, रामायण के सभी चरित्रों की मैं बात कर रही हूँ, उनका जब हम अनुसरण करते हैं, लेकिन पॉजिटिविटी के साथ, वहाँ हम कभी डिफीट नहीं खाते। हमारा मार्ग हमारे प्रभु सजगता के साथ बड़ा स्मूथली प्रशस्त करते हैं, मतलब जीवन को आगे बढ़ाते हैं। कठिनाई कितनी भी हो, ईश्वर से बड़ी तो नहीं हो सकती। मैंने ये जाना है और प्रैक्टिकली जाना है। समाधान तब भाई जाने, भरत कहे महु साधु सयाने, लखन लखे प्रभु हृदय खबारू, कहत समय समनीति विचारू। फिर यह जानकर समाधान हुआ कि भरत मेरे कहने में है और सीधे व चतुर हैं। लक्ष्मण जी ने प्रभु के हृदय में चिंता देखी, तब समय के अनुसार नीति विचार करके हैं। हाँ, क्या बोले हैं भैया लक्ष्मण के प्रभु पूछे कचुको गुसाई, सेवकु समय न डीठ डिढ़ाई, तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी, आपने समुझ कहो अनुगामी। हे स्वामी, आपसे बिना पूछे कहता हूँ, समय पर ढिठाई करने से सेवक की ढीठ नहीं समझा जाता। हे स्वामी, आप सर्वज्ञों में शिरोमणि हैं, मैं सेवक तो अपनी समझ के अनुसार ही कहता हूँ।
सेवक को ढीठ अड़ियल नहीं समझा जा सकता। तो प्रभु मैं कुछ कहने की गुस्ताखी कर रहा हूँ क्या? कि नाथ सुहृदय सुठ सरल चित सील स्नेह निधान सब पर प्रीति प्रतीति जिय जानिय आप समान सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। हे नाथ आप तो स्वच्छ हृदय सुंदर सीधे स्वभाव के हैं, शील और स्नेह से परिपूर्ण हैं। आप लोगों पर प्रेम और विश्वास रखते हैं और अपने हृदय में सबको अपने समान जानते हैं। लक्ष्मण जी का संकेत है कि भैया किसी भी प्रकार की विचारधारा अपने मन में अब मत लाओ। आपको तो सबके मन का पता रहता है, क्योंकि आप तो घटघट वासी हैं, अर्थात चिंतित ना हो। आशय सिर्फ इतना सा था। आगे की कथा में जानेंगे कि जब श्री राम जी और अयोध्या वासियों का भैया भरत शत्रुघ्न सहित लक्ष्मण जी और सीता जी का मधुर मिलन होगा, वो घड़ी कैसी होगी। एक अरसे के बाद सभी मिलेंगे। कल की कथा में इसका आनंद लेंगे। तब तक के लिए श्रद्धा यादव को अनुमति दीजिए। निवेदन रहेगा आप सभी से कि मेरी इस मुहिम को आप सकारात्मक बनाएं और मैं कहूँगी कि ये हर घर तक कथा पहुँचनी चाहिए, ताकि लोगों में जागरूकता बढ़े कि हमारी समस्याओं का समाधान हमारे खुद के पास है, हमारे पवित्र ग्रंथों के पास है। श्री रामचरित्र जो श्री रामचरितमानस में समाया हुआ है उसमें है। तो मैं चाहूंगी कि घर घर में रामायण हो, हर बच्चा, हर बेटी, हर बेटा, हर माता पिता, घर का हर सदस्य रामायण पढ़े। वो पढ़ने का तरीका कैसा है, कुछ भी हो सकता है। हिंदी अनुवाद जब हम पढ़ते हैं ना तो हमें सब कुछ समझ में आ जाता है। क्योंकि हम हिंदी सभी जानते हैं, तो निवेदन रहेगा कि बस मेरा मतलब वीडियो अपलोड करना सार्थक हो जाएगा जब हर घर में रामायण होगी, हर बच्चा, घर का हर सदस्य रामायण पढ़ेगा। मेरी इतनी सी विनती है, अगर आपको लगता है कि मेरा जो मैसेज है वो अच्छा है, समाज के लिए हितकारी है, तो ज़रूर शेयर किया करें। हर वीडियो शेयर ना करें तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि इसमें जो मैसेज आता है वो बहुत ही पॉजिटिव है और हमारे संपूर्ण समाज के लिए पॉजिटिव है। मानव धर्म के लिए इससे बड़ा संदेश कुछ भी नहीं हो सकता। राधे राधे, जय श्री राम। फिर मिलेंगे, नमस्कार।